भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव देखा जा रहा है। हालांकि कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन अब कई इलाकों से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन कुछ इलाकों में चीन अभी भी बना रहना चाहता है। कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने के संकेत दिए हैं। हालांकि चीन की आनाकानी भी देखने को मिली है। पूर्वी लद्दाख में चीन अब भी अड़ंगा डाल रहा है। चीन पैंगोंग और गोग्रा से पीछे नहीं हट रहा। फिंगर 4 और 5 इलाके में चीन टिका रहना चाहता है। भारतीय सेना ने महिलाओं के स्थायी कमीशन को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। गुरुवार को सरकार की तरफ से जारी किए गए स्वीकृति पत्र के बाद अब सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो पाएगी। इस आदेश के मुताबिक एसएससी की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। यानी अब आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में भी स्थायी कमीशन मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मणिपुर को एक नई सौगात दी। हर घर जल मिशन के तहत यहां पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 3000 करोड़ की लागत से पूरे होने वाले वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होंगी। 1700 से ज्यादा गाँव के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जल धारा निकलेगी वो जीवन धारा का काम करेगी। ये प्रोजेक्ट आज ही नहीं बल्कि अगले 20 से 22 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डॉक्टरों या भारतीय चिकित्सा सेवा के लिए एक केंद्रीय कैडर स्थापित करने की मांग की है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में आईएमए ने कहा कि देश के सामने इस विशाल चुनौती का नेतृत्व प्रदान करने के लिए चिकित्सा पेशे की आकांक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। आईएमए ने कहा कि डॉक्टरों ने केंद्रीय कैडर की आवश्यकता को खास तौर पर महसूस किया है। विभिन्न राज्यों के अलग अलग जिलों में असहायता की भावना है। आईएमए वन नेशन वन गाइडलाइंस के पक्ष में रहा है। एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर उम्मीदों के साथ सरकार की तरफ देख रहा है। राजस्थान की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के फैसले से राजस्थान के स्पीकर को झटका लगा है। वहीं सचिन पायलट गुट की जीत हुई। राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट अपना फैसला सुना पाएगा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। राजस्थान की सरकार गिराने के आरोप के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब एक और मुसीबत में फंसते नजर आ रही हैं। जयपुर की एडीजे कोर्ट ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में गजेंद्र सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी और उनके सहयोगी से पूछताछ करेगी। बाड़मेर के रहने वाले गुमनाम सिंह और लाबू सिंह के अनुरोध पर कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 824 करोड़ के घोटाले में इन सभी लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मानधाता से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। मानधाता को लेकर बुधवार से ही खबरें चल रही थी। गुरुवार को उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। 15 दिनों के अंदर कांग्रेस को एक तीसरा बड़ा झटका है। नारायण पटेल के इस्तीफे के साथ ही एमपी में कांग्रेस विधायकों की संख्या अब 87 रह गई है। दिल्ली में हुई मानसून की शुरुआती बारिशों ने ही दिल्ली प्रशासन और एमसीडी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली के स्लम इलाकों के अलावा दिल्ली के पॉश इलाकों में भी सड़कें पानी से लबालब डूब रही हैं। ऐसे में गुरुवार को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने जल भराव के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं शहरी विकास समिति की बैठक में भाग लेने के बाद लौटा हूँ। बैठक में दिल्ली में जल भराव पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा, बैठक में पीडब्ल्यूडी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की एजेंसी की गंभीरता का स्तर है। देश में मरीजों की संख्या 12,41,000 के पार पहुंच गई है। उधर झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को लेकर और सख्ती की है। अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने और थूकने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 518 मामले सामने आए। यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,761 हो गई है।
गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन BSE और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुई। सेंसेक्स 57 अंक नीचे और निफ्टी 2 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। हालांकि ट्रेडिंग के पहले ही मिनट में शेयर बाजार में बढ़त आ गई और सेंसेक्स 353 अंक तक ऊपर चला गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 269 अंक ऊपर 38,140 पर और निफ्टी 83 पॉइंट ऊपर 11,215 पर बंद हुआ। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 59 अंक नीचे 37,871 पर और निफ्टी 30 पॉइंट नीचे 11,133 पर बंद हुआ था।